बिहार के भागलपुर जिले में इन दिनों श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा लोक पर्व विषहरी पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे विषहरी पूजा या बिहुला विषहरी पूजा भी कहा जाता है। यह पर्व नागों की देवी मां मनसा को समर्पित है। अंग प्रदेश की लोक आस्था बिहुला बाला से जुड़ा यह पूजा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। मान्यता है कि देवी मनसा की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और विशेषकर सर्पदंश से रक्षा होती है। इस पूजा के अवसर पर लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कलाकार शामिल होते हैं। बिहुला की अमर कहानी को इस पर्व में विशेष रूप से याद किया जाता है, जिसने अपने पति बाला लखिंदर को जीवन दान दिलाने के लिए देवी मनसा से संघर्ष किया था। यह कथा नारी सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग और सांस्कृतिक संगठन अब सरकार से इस महापर्व को राजकीय मेला घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसकी परंपरा और भी भव्य रूप से संजोई जा सके और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रहे। देखिए, इसका पौराणिक कथा ये है कि ये चंपानगर क्षेत्र में पूर्वज में आज से लगभग 400 से 600 साल पहले चंद्रधर सौदागर हुआ करते थे, जिनका कि मानना है, यहाँ का किंवदंती है, दंत कथा है कि चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी को था कि हमको पूजा अगर वो देंगे चंद्रधर सौदागर, तो मेरा जो है सृष्टि में पूजा होगा। तो इस प्रकार जो है बहुत सा मतलब कि जद्दोजहद हुआ, मतलब वो दोनों में चंद्रधर सौदागर से मनसा देवी से। तो इस प्रकार जो है अंततो गत्वा चंद्रधर सौदागर जो है मनसा देवी का पूजा प्रारंभ किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर में राज्य कर संयुक्त आयुक्त भागलपुर अंचल 1 की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई व्यवसायियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें विकास कुमार सिंह एवं गोपाल मदन गोपाल को नॉन कॉर्पोरेट श्रेणी में सर्वाधिक योगदान देने वाले करदाताओं में चुना गया और उन्हें भामा सह सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन CDEC कॉम्प्लेक्स भागलपुर में हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग आमंत्रित थे। यह एक गौरवपूर्ण क्षण था, जिसके आयोजन से करदाताओं के योगदान को मान्यता देने की सराहनीय पहल की गई। देखिए, पहले तो ये भामाशाह पुरस्कार जो है ये इसलिए दिया जाता है कि जो केवल टैक्स पेमेंट ही नहीं करते हैं, GST सबसे ज़्यादा उस पिछले साल में जिन्होंने सिर्फ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, बल्कि और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जिसमें कि टाइमली रिटर्न फाइल करना या फिर जो भी किसी भी ऊपर डिपार्टमेंट के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया हो टैक्स चोरी का, या फिर उनके कोई रेड नहीं हुआ, जिस भी तरह की कार्रवाई हो, ये सब नहीं हो। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, केवल टैक्स ही देना एक कंडीशंस नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं और सरकार की नज़र में या विभाग की नज़र में जो ईमानदारी से जो काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक उन्होंने सारा जो कंप्लायंस है उन्होंने वो किया, तो और जिन्होंने टैक्स भी दिया, तो उनको उसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। भागलपुर जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में लव मैरिज करने वाली विवाहिता और उसके मासूम बेटे पर मायके वालों ने हमला कर दिया। करीब 2.5 साल पहले करिश्मा और लवकुश ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद लड़की के परिवार वालों ने करिश्मा से बात करना बंद कर दिया था।
करिश्मा चाहती थी कि उनके माता पिता रिश्ते को स्वीकार कर लें, पर ऐसा नहीं हुआ। करीब 2 महीने पहले जब करिश्मा ने अपने बेटे को जन्म दिया तो मायके वालों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने धमकी दी थी कि बेटी और उनके बच्चे को जान से मार देंगे। पिता निर्मल मंडल, भाई पवन और चाचा हथियार लेकर ससुराल पहुंचे और घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में करिश्मा और उसके ससुर सुमेर मंडल और भैंसुर राजेश मंडल घायल हो गए। ससुर की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुल 5 लोग जख्मी हैं। सभी को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परवत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। उनको गीच के ले जा रहा था मेरे मम्मी पापा सब, मेरा भाई सब आया था और मेरे बच्चे को भी लेके मतलब जा रहा था गीच के। तो मेरा दादा आ गया, बच्चे को छीना गोद से जैसे, बस मेरा दादा आ गया बचाने के लिए। बच्चे को लेने के लिए दौड़ा तो मेरे दादा को ही काट दिया। कौन कौन काटा? मेरा भाई राजू और सौरभ, सूरज। हाँ, क्यों कारण? लव मैरिज शादी किए हैं, 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। हाँ, बच्चे भी हो गया, पर अभी भी दौड़ रहा है मरने के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मिर्जा चौकी से छर्री लोड कर भागलपुर आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर सनहौला के पास पलट गई। इस हादसे में ट्रक चालक रविंद्र यादव ट्रक के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रविंद्र यादव ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया है। ना सर, देखिए रात में कल हमारी बात हुई थी इनसे। वो मिर्जा चौकी में गाड़ी लोड किए थे। मिर्जा चौकी में लोड करके भागलपुर आ रही थी। तो 3 साढ़े मतलब टाइम तो प्रॉपर हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब कितना बजे घटना घटा, वो सनहौला वाला रोड में कहीं पे अनियंत्रित होके गाड़ी पलट गई। सनहौला थाना क्षेत्र के अंदर। भागलपुर में घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर रहे एक युवक मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़कर पेड़ में बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव का है। दरअसल रविवार की सुबह चोरी करने की नियत से घर में घुसा था। लोगों को पता चल गया। इसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोपी लोगों के चंगुल से बचकर भागने लगा। करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पेड़ में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 22 सितंबर को दुर्गा पूजा प्रारंभ को लेकर पहली अहम बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने किया। बैठक में बड़ी दुर्गा मंदिर के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों व शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में अगले वर्ष से इस वर्ष पूजा पाठ में बेहतर सजावट, लाइटिंग, प्रतिमा एवं शांति और सौहार्द वातावरण में पूजा प्रतिमा विसर्जन पर विचार विमर्श की गई। इस दौरान बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पाठक, बड़ी दुर्गा मंदिर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह सहित कई सदस्य एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज शारदीय नवरात्रा जो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पूजा अर्चना का दिन निर्धारित किया गया है। इसको सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आज सारे पदाधिकारी बड़ी दुर्गा स्थान में एकत्रित हुए और सारी विषयों पर इस पर चर्चा की गई। मूर्ति स्थापना से लेकर सजावट, साफ सफाई, विधि व्यवस्था, ये सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। विसर्जन को लेकर भी? जी हाँ, विसर्जन को लेकर भी इस पर चर्चा हुई। शुभ हो, इसके लिए कमेटी प्रयासरत है। सही दिशा में सही खुशहाली के साथ यह पर्व बीत जाए, इसके लिए सही निर्णय लिया जा रहा है।
आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।